आकाश जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सीमा उसके बेड पर बैठी पढ़ाई कर रही थी। उसे देखते ही वह बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ कौन लाया? मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। सीमा भी तुनक कर बोली, मैं भी तुम्हें अपना पति नहीं मानती। वह बोला, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? वह मुंह बनाते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। वो तो दीदी और जीजाजी जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। वह बोला, ठीक है ले तो आए, मगर मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं रहने दूंगा। जाओ अपनी दीदी के कमरे में जाकर रहो। वो दोनों आपस में बहस करने लगे। शोर सुनकर सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। आकाश के पिता बोले, क्यों शोर कर रहा है? सीमा तुम्हारी ब्याहता पत्नी है, यह यही इसी कमरे में रहेगी। तुझे यहाँ नहीं रहना है तो तुम घर छोड़कर जा सकते हो। पिता की डांट सुनकर वह सहम गया। आकाश का बड़ा भाई बोला, सीमा की एमए फाइनल ईयर की परीक्षाएं आने वाली है। वहाँ गांव में रहकर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अब चुपचाप अपनी पढ़ाई कर और इसे भी पढ़ने दे। आकाश की माँ बोली, तुम दोनों के लड़ने से अब कुछ नहीं होगा। पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्मों का बंधन होता है। जिस दिन तुम्हारे फेरे हुए थे उसी दिन तुम दोनों एक पवित्र रिश्ते में बंध चुके हो। इसलिए बचपना छोड़ो और अपने रिश्ते निभाने के बारे में सोचो। आकाश बोला, आप लोग कितने भी जतन कर लीजिए, मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। मैं कभी भी इसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। जब इसके साथ मेरी शादी हुई तब मैं नासमझ था। अगर मैं पुलिस के पास गया तो आप लोगों के लिए ही समस्या खड़ी हो जाएगी। आकाश के पिता ने बोला, आजकल शादियाँ कितनी महंगी हो गई है, तुझे क्या मालूम? हर मजबूर बाप इन खर्चों से बचने के लिए एक ही मंडप में सभी बच्चों को ब्याह लेना चाहता है। फिर मैंने क्या गलत किया? तुझे ज्यादा कानून आता है तो एक काम कर, अभी मेरे घर से बाहर निकल। ये घर मेरी अर्जित संपत्ति है, इसमें मैं उसी को रखूंगा जो मेरा कहना मानेगा। घर वाले उसे समझाकर चले गए। आकाश और सीमा की शादी 4 साल पहले हुई थी, जब आकाश 19 साल का था और सीमा 18 साल की थी। बड़े भाई की शादी के साथ ही छोटे भाई की शादी कर दी गई थी। सीमा शादी के बाद सिर्फ एक रात के लिए ही ससुराल आई थी। उस रात दोनों को एक कमरे में नहीं सुलाया गया था, क्योंकि अभी गौना होना बाकी था। फेरों के समय ही दोनों आपस में लड़ पड़े थे। बहुत मुश्किल से दोनों को समझा बुझाकर फेरे पूरे करवाए गए थे। शादी के बाद दोनों आपस में लड़ते ही रहे। आकाश को तो सीमा का नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता था। इधर घर वालों ने अचानक उनका गौना कर दिया। सीमा तो बिल्कुल डरी डरी सी थी, मगर उसकी बड़ी बहन ने उसे समझाया कि वह है ना, वह सब ठीक कर देगी। वैसे भी लड़कियां ज्यादा विरोध नहीं कर पाती। अब ना चाहते हुए भी दोनों को एक ही कमरे में रहना था। घर छोड़कर जाने की हिम्मत दोनों में से किसी के पास नहीं थी। फिर दोनों ने कमरे को 2 भागों में बांट लिया। कमरे के सामान को भी बांट लिया। बेड के भी 2 हिस्से कर लिए गए। आधे भाग पर सीमा सोती थी, आधे भाग पर आकाश। आकाश को गांव की लड़कियां जरा भी पसंद नहीं थी। उसे तो शहर की मॉडर्न लड़कियां पसंद थी, जो जींस टॉप पहनती थी, स्कर्ट टॉप पहनती थी, 2 चोटियों की जगह खुले बाल रखती थी। उधर सीमा पढ़ाई कर रही थी, इस कारण उसे घर के काम नहीं करने पड़ते थे। बड़ी बहन ने उसे पढ़ने के लिए घर के कामों से फ्री कर रखा था। फिर भी सीमा को अपने कमरे का काम खुद ही करना अच्छा लगता था। कमरे में झाड़ू लगाना, दोनों का बिस्तर समेटना, दोनों के कपड़े समेटकर अलमारी में रखना और भी सारे छोटे मोटे काम। आकाश दिन में बाहर ही रहता था। वह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सुबह ही कोचिंग के लिए घर से बाहर निकल जाता था। कोचिंग के बाद वह दोस्तों के घर पर रहकर उनके साथ तैयारी करता था, मगर रात को उसे घर पर आना ही पड़ता था। सीमा का पहला पेपर था। आकाश के पिता ने आकाश से कहा, कल बहू का पहला पेपर है, इसे पेपर से पहले कॉलेज छोड़ना और पेपर के बाद वापस लाना तेरा काम है। अगर इस काम में कोई शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा की बहन ने सीमा को जीन्स और टी शर्ट ला कर दी और कहा, तो इन्हीं कपड़ों में परीक्षा देने जाना, क्योंकि सीमा की बहन को अच्छे से पता था कि उसके देवर को कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं।
और वो अच्छे से जानती थी कि सीमा और आकाश को एक कैसे कर सकते हैं, और वो हर एक कोशिश कर रही थी अपनी बहन और देवर का घर बसाने की। वो दोनों से बहुत प्यार करती थी और चाहती थी कि दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो और दोनों अपनी अपनी गलती मानकर अपनी जिंदगी का खुशी खुशी शुरुआत करें। इसलिए आज वो सीमा को जींस ला कर दी थी, जिससे आकाश का सीमा के प्रति नजरिया बदल सके। सीमा ने आज जीवन में पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे। सीमा को इन कपड़ों में देखकर आकाश तो जैसे बुद्ध बन गया। सीमा के बदन पर ये कपड़े गजब लग रहे थे। आकाश को लगा जैसे वह कोई आधुनिक फिल्मों की हीरोइन हो। वह तो उसे ताड़ता ही रह गया। जब वह सीमा को बाइक पर बैठाकर कॉलेज ले गया तो सीमा उससे एक फासला बनाकर बैठी थी। जब उसने सीमा को कॉलेज छोड़ा तब उसे वहीं पर एक दोस्त मिल गया। दोस्त बोला, क्या यार, तू तो कहता था तुम्हारी पत्नी सुंदर नहीं है, गांव की गंवार है, मगर तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है। आकाश दोस्त से बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। कहते हैं जब कोई अच्छा लगने लगता है तब उसकी हर अदा हर बात अच्छी लगने लगती है। अब उसे सीमा सुंदर लगने लगी, हर एंगल से सुंदर लगने लगी। अब वह उसका थोड़ा थोड़ा ख्याल भी रखने लगा था। दूसरे दिन वह साड़ी बांधकर परीक्षा देने पहुंची। आकाश उसे साड़ी में भी ताड़ता रह गया। जब वह बाइक से उतरकर जाने लगी तो वह बोला, सुनो, ये पेन ले लो, बहुत अच्छा चलता है। सीमा ने एक बार तो पेन को देखा, फिर बिना पेन लिए ही वह परीक्षा सेंटर में प्रवेश कर गई। आकाश अपना छोटा सा मुंह लेकर उसे देखता रह गया। वह उसके लिए बहुत सी दुकानों पर ढूंढकर इतना महंगा पेन खरीद कर लाया था, मगर फिर आकाश ने सोचा कि उसकी नाराजगी भी जायज है। इतने दिनों से वह उसकी उपेक्षा जो कर रहा था, एक रात वह बेड के बीच खींची गई लक्ष्मण सीमा को लांग गया। वह जानबूझकर अपने पैर सीमा के हिस्से में जो बेड था उस तरफ करके सो गया। जब पैर सीमा के पैरों को टच हुए तो सीमा ने उसे जोरदार लात मारी। दर्द हुआ तो उसने वापस अपने पैर अपनी तरफ खींच लिए। अब आकाश को ही अपनी पत्नी को पटाने में पसीने आ रहे थे। अचानक से वह दिलो दिमाग में छा गई थी। हर पल उसके ही ख्याल आने लगे थे। जब वह रात में पढ़कर सो जाती तब वह उसे निहारा करता था, कंबल उड़ा देता था। जब वह किताब को सीने पर लेकर सो जाती तब वह किताब उसके हाथों से अलग करके टेबल पर रख देता था। एक रात वह सीमा के लिए चुपके से रसमलाई लाया था। वह जानता था रसमलाई सीमा की कमजोरी थी, मगर सीमा ने खाने से मना कर दिया। बोली, जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो क्यों मेरे लिए ये सब कर रहे हो? वह बोला, मम्मी पापा ने कहा है ना, हम माने या ना माने रहेंगे तो हम पति पत्नी ही। सीमा बोली, परीक्षा खत्म होते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी और जाते ही कोर्ट में तलाक के लिए अपील करूंगी और फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। आकाश बोला, एक बात कहूँ? वह बोली, क्या? वह बोला, तुम्हें पत्नी ना मानना मेरा बचपना था। सच कहूँ तो मुझे तुमसे अब प्यार हो गया है, तुम मुझे अब अच्छी लगने लगी हो। सीमा बोली, भूल गए क्या फेरों के वक्त क्या बोले थे कि इस गवार से मुझे शादी नहीं करनी? वह बोला, फेरों के वक्त तो तुम भी बोली थी कि मुझे भी इस बंदर से शादी नहीं करनी। वह बोली, पहले तुम बोले थे। वह बोला, ठीक है, मैं जो कुछ भी बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो। वह बोली, मेरा कल आखिरी पेपर है, मुझे पढ़ने दो, फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आकाश बेचारा चुपचाप सो गया। उसके सोते ही वह बिल्ली की तरह रसमलाई पर झपटी और कुछ देर में ही सारी रसमलाई चट कर गई। अगले दिन जब वह पेपर देकर उसके साथ वापस घर आई तो वह बाहर नहीं गया, उसके आसपास ही मंडराता रहा। सीमा बोली, बस से जाऊं या बाइक से छोड़कर आओगी? वह उदास होकर बोला, फिर कब आओगी? वह बोली, कभी नहीं। फिर वह नहाने चली गई। आकाश मुंह लटकाए वहीं बैठा रहा। आकाश के अंदर ही अंदर कुछ टूटकर बिखर रहा था। उसे लग रहा था जैसे सचमुच ही सीमा से उसकी ये आखिरी मुलाकात है, उसके बाद शायद ही मिलना हो। सीमा ने नहाकर शादी का जोड़ा पहन लिया, फिर शीशे के सामने बैठकर श्रृंगार करने लगी। आकाश कमरे से बाहर चला गया था। बाहर उसे भाभी दिखी तो वह बोला, भाभी, सीमा से कहो ना कि ना जाए। भाभी बोली, जब पति उसे पत्नी मानने से इनकार कर रहा है
तब वह कैसे रुकेगी। आकाश बोला, भाभी अब मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, सीमा से अपने किए की माफी भी मांग चुका हूँ। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तब तो आप खुद ही उसे रोको देवर जी, वह आपके कहने पर ही रुकेगी। आकाश मायूस होकर बोला, वह मेरी कोई बात नहीं मान रही। भाभी बोली, वह आपकी पत्नी है, नखरे तो दिखाएगी, उसके नखरे उठाओ और प्यार से मनाओ। बेचारा आकाश क्या जाने त्रिया चरित्र क्या होता है, उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भाभी बोली, ठीक है, आज मैं उसे रोक लेती हूँ, आप बाजार से ये पूजा का सामान ले आएगी, क्योंकि आज घर में पूजा है और आज सीमा को पूजा में शामिल होना है। आकाश बाजार से पूजा का सारा सामान ले आया जो भाभी ने उसे लाने को कहा था। फिर शाम को सीमा और आकाश ने जोड़े से देवी माँ की पूजा की। सीमा शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी, आकाश तो उससे नजर ही नहीं हटा पा रहा था। फिर रात को भाभी खुद आकाश को कमरे तक छोड़ने आई और बोली, मेरी बहन बहुत नाजुक है देवर जी, ख्याल रखिएगा। कमरे में प्रवेश करते ही आकाश चौंक पड़ा, क्योंकि सीमा दुल्हन बनी घूंघट में बेड पर बैठी थी। वह समझ गया आज मिलन की घड़ी आ गई है। वह शर्माता हुआ उसके पास पहुंचा, फिर उसका घूंघट उठाता हुआ बोला, मुझे इतना क्यों तड़पाया। वह गर्दन झुकाए बोली, आपकी अकड़ के कारण इतनी देर हुई, वरना मैं तो यहाँ आपके लिए ही आई थी। आकाश बोला, मैं मूर्ख हूँ। वह बोली, मूर्ख नहीं बुद्धू हो। वह बोला, क्या तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो। वह बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, पत्नी से ये नहीं पूछा जाता कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। एक पत्नी तो अपने पति से उसी पल से प्यार करने लगती है जब वह उससे शादी के बंधन में बंधती है। शादी को 4 साल हो गए हैं, मगर मैं उसी दिन आपकी हो गई थी जिस दिन हमारे फेरे हुए थे। मगर आप जब भी मेरे मायके आए अकड़ में ही रहे, आपने तो मुझे कभी अपना माना ही नहीं था। तब आपकी अकड़ देखकर मैंने सोच लिया था कि आपके घर आकर ही आपकी सारी अकड़ निकालूंगी। बताओ, अकड़ निकली या अब भी बाकी है। आकाश बोला, हाँ बाबा, मेरी तो सारी अकड़ निकल गई। अब तुम ये बताओ, मुंह दिखाई में क्या दूं? मैं तो कुछ लाया ही नहीं। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वचन दे दो कि आखिरी समय तक मुझे यूं ही चाहोगे, मेरे सिवा किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखोगे। जब मैं सुंदर ना रहूं तब भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे, हमेशा मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करोगे, मुझसे गलती होने पर मुझ पर सबके सामने गुस्सा नहीं करोगे, अकेले में मुझे प्यार से समझाओगे। आकाश ने सीमा का हाथ पकड़कर सारी बातों पर हामी भरता गया। फिर धड़कते हुए 2 दिल आपस में मिलने लगे। शादीशुदा जीवन की एक प्रगाढ़ शुरुआत होने लगी। सारे सिकवे मिट चुके थे, अब बस प्यार ही प्यार बचा था और दोनों को मिलाने में सीमा की बहन का बहुत बड़ा साथ रहा था। दोस्तों, कई बार जिंदगी में 2 लोगों को मिलाने में किसी तीसरे का भी बहुत बड़ा रोल बन जाता है, जैसे आज सीमा की बहन और आकाश की भाभी का था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।